हेलो बच्चों, जय हिंद। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन एनडीए के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में डेफिनेटली 100% आने वाला है। अगर ये टॉपिक आपने ऑप्टिक्स में तैयार नहीं किया तो बेटा आप बहुत पीछे रह चुके हो दौड़ में। लेकिन चिंता करने की बात तो खैर है ही। अगर आपने ये जो वीडियो मेरा देख लिया तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। उसके हिसाब से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो लेंस मेकर फार्मूला है बेटा, ये क्या होता है कि किसी भी मीडियम में अगर हमें लेंस की फोकल लेंथ पता करना है, किसी भी मीडियम में, चाहे बेटा लेंस हमारा हवा में रखा हो, लेंस हमारा पानी में रखा हो, लेंस हमारा बेटा रखा हो मरकरी में, किसी भी मीडियम में लेंस रखा हो, तो मीडियम बदलने पे लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ बदलती रहती है। तो वो उसको हम लोग पता कैसे करते हैं अलग अलग मीडियम में? सारा फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। जैसे ये कोई मीडियम है ना, सपोज दैट ये कोई बेटा मीडियम है। इस मीडियम में हमने ये अपना एक लेंस डाल दिया। जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे है वो म्यू एम है और लेंस का है म्यू एल। लेंस का है म्यू एल, मीडियम का बेटा है म्यू एम। अब ये देखो यहाँ पे लेंस ऐसा है ना, तो इस लेंस में दो बनेंगे रेडियस। एक बेटा बनेगी इस तरफ, इसको बोलेंगे R1, एक बनेगी बेटा इस तरफ, इसे बोलेंगे R2। तो लेंस की जो फोकस दूरी आती है किसी भी मीडियम में, ध्यान से सुनना बेटा, तो किसी भी मीडियम में लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला उसे बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँगा, जल्दी जल्दी बात करूँगा, है ना, क्योंकि ये रिविजन करने का टाइम है, मस्त तरीके से समझ लेना है। तो 1/, फोकस दूरी इक्वल टू बनता है बेटा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनना, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में -1, 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। बच्चों मैंने बहुत जल्दी बोल दिया है, हाँ। तो यहाँ पे ये जो म्यू एल एम है, इसे हम लोग पढ़ते बेटा क्या है, इसे पढ़ते हैं म्यू एल अपॉन म्यू एम। कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिस्पेक्ट में, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, म्यू एल बटे म्यू एम। यह है लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष, यानी कि ये बात आपको आनी चाहिए। अब इसी के आधार पे हम लेंस का बिहेवियर कैसे बदलेगा, उसकी फोकल लेंथ कैसे बदलेगी, लेंस कैसे व्यवहार करेगा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ये फॉर्मूला बेटा हमें आना चाहिए। हमारे एग्जाम में कई बार तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे ही सवाल आ जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही सवाल आ जाता है, उस पर भी मैं बात करूँगा इसी वीडियो में। तो ये इतना मामला बेटा पूरा समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखना आप लोग ध्यान से कि हमें देखना है लेंस का व्यवहार कैसे बदलेगा। तो जो अगर हम पहली बात करें यहाँ पे केस फर्स्ट अगर ले हम लेंस के व्यवहार के बारे में, केस फर्स्ट में क्या बेटा प्रोग्राम है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो जो बेटा हमारा फॉर्मूला था उसको देख के बताओ बेटा, ये था ना बोला हमारा 1/f इक्वल टू, ये आप थोड़ा इसे बेटा सॉल्व कर लो तो म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम बन जाएगा, एंड 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा बेटा। अब यहाँ पे हम लोग म्यू एल बड़ा है म्यू एम छोटा है, म्यू एल बड़ा है म्यू एम छोटा है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में फोकस दूरी का अगर आप साइन देखोगे बेटा पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंस का जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा, सेम बिहेवियर रहेगा लेंस का, लेंस का व्यवहार सेम रहेगा, लेंस की प्रकृति सेम रहेगी। यानी कि ऐसे माध्यम में अगर आपने उत्तल लेंस को डाला तो उत्तल लेंस ही रहेगा, अवतल लेंस को डाला तो अवतल लेंस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा लेंस के व्यवहार में। हाँ, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी, जो लेंस की फोकस दूरी हवा में है उसकी तुलना में माध्यम में डालने पे फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ये बात ध्यान रहेगी। बढ़िया, नोट कर लो इस बात को, जितना मैंने बोला है। अगला हम केस देखते हैं, केस 2।
केस 2 हमें बेटा ये सिखाता है, केस 2 में ये सिखाता है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा पड़ गया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, तो फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला हमारे पास ये है 1/f = म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन म्यू एम, है ना, एंड 1/r1 माइनस 1/r2। उसके हिसाब से बेटा अगर हम देखेंगे तो फोकस दूरी का साइन यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है। अभी नेगेटिव जो साइन आएगा ये इंडिकेट कर रहा है कि लेंस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लेंस का बिहेवियर बदल जाएगा। यानी कि अगर लेंस हवा में कॉन्वेक्स है तो उस मीडियम में वो कॉन्केव बन जाएगा, हवा में कॉन्केव तो उस मीडियम में कॉन्वेक्स बन जाएगा, और फोकस दूरी यहाँ भी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी यहाँ भी बढ़ जाएगी। मैं भी आपको न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगा एकदम, ठीक है। हाँ, अब केस थर्ड देखो बेटा, अगर हम केस थर्ड लें कि म्यू एल इक्वल टू म्यू एम, तो यहाँ से आप फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट कर दोगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी इनफाइनाइट की। अभी इनफाइनाइट फोकल लेंथ बेटा किसकी होती है? ये होता है प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ बेटा होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो हमारा लेंस है वो प्लेन ग्लास सीट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लेन ग्लास सीट की तरह बिहेव करेगा, समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, और इनविजिबल हो जाएगा। उस मीडियम में लेंस हमारा इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। तो पूछते हैं कि लेंस कोई किसी मीडियम में अदृश्य कब होगा? तब होगा बेटा अदृश्य जब उसको उसी के बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल देंगे तब। जैसे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच का हमारा लेंस है और आपने उसे 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले पानी में डाल दिया तो लेंस वहाँ दिखेगा ही नहीं, अदृश्य हो जाएगा। तो ये बेटा कहानी होती है, समझ रहे हो आप लोग? हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल बोलता हूँ, इसका जवाब आप लोग बेटा बोलना। सवाल ये है हमारे पास कि हवा में ना, देखो बेटा, हवा में एक उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। हमने इसी लेंस को पानी में डाल दिया बेटा, पानी में डाल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पानी का 4/3। तो बताओ पानी में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी? पानी में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी? इस सवाल का जवाब मैं इंतजार करूंगा। आप लोग इस सवाल का जवाब निकालिए और बताइए कि इसका सर आंसर ये होगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो बोलिए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड।